चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में हनुमान जी का और हनुमान चालीसा का क्या योगदान है। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। कहा जाता है कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और वो अजर और अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता है, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है और यह भी कि चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरित मानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में ऐसे कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसमें 40 छंद होते हैं, इसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग में भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। दूसरा, अगर मन में अकारण भय हो तो निम्न पंक्ति पढ़ना चाहिए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़नी चाहिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। बहुत समय से यदि बीमार हैं तो यह पढ़ना चाहिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्राणों पर संकट आ गया हो और प्राण रक्षा करनी जरूरी हो, कोई उपाय न सूझ रहा हो तो यह पढ़ना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अथवा इस लाइन को पढ़ें, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। यदि आप बुरी संगति में पड़े हैं और यह संगत छूट नहीं रही है तो यह पढ़ें, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं तो जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। किसी भी प्रकार का डर है तो यह लाइन पढ़ें, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसी प्रकार अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो इस लाइन को पढ़ें, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस प्रकार हर लाइन का हमारे जीवन में एक अद्भुत महत्व है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसे इष्ट हैं
जिनकी पूजा करने से हमें आज के आधुनिक युग के जीवन में हर सुख शांति के लिए लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन धर्म। धर्मो रक्षति रक्षित।